अगर आप लोग भी दूसरों से कॉल और टिप्स लेकर स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मेरे भाई आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ दें, कोई और काम करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट ये एक ऐसी दुनिया है कि यहाँ अगर आप दूसरों से कॉल और टिप्स लेकर काम करेंगे तो 100% आप अपना कैपिटल ख़त्म करेंगे, लॉस करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं कि भाई कोई टिप बता दो, कोई स्ट्रैटेजी बता दो, आप मुझे कॉल दे दो, क्या करना है क्या नहीं करना है आप बता दो। तो मेरे भाई इस तरह मत करो। आप दूसरों से कॉल और दूसरों के सजेशंस पे अगर काम करोगे तो स्टॉक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। यहाँ आप जितना भी पैसा लेकर आओगे वो तमाम पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी कल के दिन मेरे एक फॉलोअर्स ने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने 20,000 रुपये का लॉस किया। और ये 20,000 रुपये दूसरों से टिप्स लेने का नतीजा है, दूसरों के सजेशंस पे काम करने का नतीजा है। मुझे भी पिछले 2 दिन से कोई एक पता नहीं कौन है कॉल कर रहा है कि सर आप ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो उसने कहा कि सर हम आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं, हम आपको बताएंगे कि कहाँ से एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, हम आपको बताएंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत पीछे पड़ गया कि सर आप एक बार देख लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं पहले वॉच करके देखूंगा, उसके बाद तय करूंगा कि भाई आपसे आपके कॉल और टिप्स पे काम करना है या नहीं करना है। तो बहरहाल उसने मुझे जो है कल के रोज़ एक फ़ोन किया और एक ऑप्शन बाय करने के लिए कहा बैंक निफ्टी के अंदर। चूँकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है और वो जो टिप दे रहे हैं, वो जो सजेशंस दे रहे हैं, वो कितना काम करता है कितना नहीं काम करता है, ये देखने के लिए मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कॉल किया तो मैं आपको यहाँ बगल में स्क्रीन पे दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, कोई फेक बात नहीं है कि ये जो टिप्स देने वाले हैं ये आप लोगों को किस तरह लूटते हैं। भाई कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा आदमी नहीं है जो अगर वो टिप्स देता, अगर उसे इतना पता होता तो वो खुद क्यों नहीं कमा लेता। आपको टिप्स देकर आप उसके बदले आपसे 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये मांग रहा है। अगर इतना ही पक्का खिलाड़ी है, इतना ही अच्छा ट्रेडर है तो खुद ट्रेड करके कमा लेगा। दूसरों को कॉल और टिप्स देने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे पहली बात, कोई भी आदमी इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो आपको सही कॉल और सही टिप दे दे कि भाई ये आज होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इस मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग लाखों खर्च करके, लाखों नुकसान करके, सालों का वक्त लगाकर तब जाकर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उस पर वो काम करते हैं। जो लोग सालों की मेहनत पर, लाखों रुपए के नुकसान पर खुद सीखे हैं, वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बता देंगे? इतने तो बेवकूफ़ नहीं है। तो भाई ये जितने भी लोग आप लोगों को कॉल करके बोलते हैं कि सर ये ऑप्शन खरीद लो, यहाँ पे ट्रेड कर लो, ये सब गलत है, ये सब फेक है। आप दूसरों के चक्कर में ना आए, आप खुद सीखें, वक्त दें मार्केट के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आज आओ तो और आज ही से अपना पैसा बनाना शुरू कर दो। इसमें सालों लगता है मेरे भाई, 6 महीने 7 महीने आप सीखें इसको, और जब सीखेंगे उसके बाद ट्रेड करो। कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि सर मुझे ट्रेडिंग सिखा दो। भाई ये कोई 1-2 दिन का काम भी नहीं है कि जो मैं आपको सिखा दूँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है कि बस जैसे कोई अलादीन का चिराग हो, कि बस आओ उसे रगड़ो और वहाँ से जिन निकल के बोले कि जो हुक्म मेरे आका। भाई ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट को वक्त देना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, और उसे सीख कर फिर आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। और अगर बिना सीखे आप ये चाह रहे हैं कि मैं किसी से पूछकर कोई मुझे बताएगा और मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो भाई पक्का है कि आपका जो भी कैपिटल है वो आप उसको ख़त्म कर दोगे, लॉस में आओगे। एक चीज़ और है, यहाँ बहुत सारे लोग ये भी बात बोलते हैं कि भाई जब स्टॉक मार्केट में आप आते हैं तो ऐसा पैसा लेकर आओ कि जिसके ख़त्म होने पर आपको गम ना हो। कोई ऐसा पैसा हो कि जो आपका कहीं पड़ा हुआ है, वो पैसा लेकर आप स्टॉक मार्केट में आओ, ताकि अगर वो ख़त्म हो जाए तो आपको ज़्यादा दर्द ना हो। तो भाई मैं आपको एक बात कहूँगा कि दुनिया का ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसमें अगर आप जाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, पैसा लगाते हैं इसलिए कि ये मेरा बर्बाद हो जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं है। हर आदमी कोई कारोबार शुरू करता है तो वो ये सोच के शुरू करता है कि इस कारोबार से मुझे पैसा कमाना है, उसमें वक्त देता है, और अगर वो लॉस हो जाता है या बर्बाद हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट भी कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई यहाँ ऐसा पैसा लेकर आओ कि उसको दे दो, भाई गया तो गया। ये जुआ नहीं है।
बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरीके से करो। जब पैसा ला रहे हैं तो उसकी फिक्र करो, उस पैसे से प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचो। दूसरों से सुनकर, दूसरों से पूछकर अपना पैसा गंवाना ये बेवकूफ़ी है। अब 2 दिन से मुझे वो शख्स फ़ोन कर रहा था कि सर हम आपको कॉल प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ। तो उसने कहा कि बैंक निफ्टी के अंदर 44,300 का ऑप्शन खरीद लें, जल्दी खरीदे जल्दी खरीदे। 2-3 मरतबा कॉल। तो मैंने भाई बोला कि मैं पहले वॉच करूंगा, देखूंगा कि तुम जो बता रहे हो वो सही है या गलत है। तो बहरहाल मैंने जब देखा तो उसने जो मुझे 44,300 का जो ऑप्शन उठाने के लिए कहा, उसका प्रीमियम था 285 कुछ चल रहा था। तो मैंने उस पर वॉच रखा, अपनी नज़र बनाई रखी उस पर। उसने 300 का टारगेट दिया था, तो वो 300 का टारगेट नहीं बल्कि वो 285 से 290 तक नहीं गया, मार्केट सीधा उतर के आ गया 260 या 255 पे। अब मुझे बताइए कि मैं उसमें क्या स्टॉप लॉस लगाता? अगर नहीं लगाऊं, बिना स्टॉप लॉस के काम करूं, तब तो मेरा नुकसान है। और अगर स्टॉप लॉस लगाता हूं, स्टॉप लॉस हिट, अब मेरा जब नुकसान हो जाएगा तो वो जिसने मुझे कॉल करके ये बताया था कि तुम ये वाला प्रीमियम उठा लो, ये वाला ऑप्शन उठा लो, तो वो तो अब मुझे उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे लोगों की बातों में आकर उनके कहने पर स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। और जब लॉस होते हैं तब बोलते हैं कि भाई मुझे लॉस हो गया, भाई मुझे लॉस हो गया, ये हराम है, ये जुआ है। भाई आप सीखो, जब सीख जाओगे उसके बाद तय करना कि ये जुआ है या सट्टा है या क्या है, या एक बिजनेस है। बहरहाल तो उस दिन तो उसकी कॉल फेल हो गई, उसने जो बताया वो फेल हो गया। मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा, ये आपको मैं साइट में दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने उसे मैसेज किया कि भाई तुमने तो जो कहा था वो तो भाई गलत हो गया। तुमने जो मुझे ऑप्शन खरीदने के लिए कहा था, अगर मैं ये खरीदता तो मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाता। तो वो कहने लगा कि नहीं सर ऐसा होता है कभी कभी, आप एक काम करो, हमारी 1000 रुपये का हमारा जो है सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो ले लो, उसके बाद हम आपको जो है कॉल प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। मैंने कहा भाई मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप मुझे बताओ, मैं देखूंगा। आज जुमेरात है, कल जुमा है, परसों 2 दिन बाद मंडे है। मैं जुमा और मंडे को इन दोनों दिन आपका जो है, आप जो भी कॉल दे रहे हैं उस पर वॉच करूंगा, उस पर नज़र रखूंगा, देखूंगा। अगर वो सही है तब जाके मैं डिसाइड करूंगा कि आपका सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं है। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं कल आपको दूसरा कॉल देता हूं। अब आज जुमा के दिन सुबह सुबह जैसे ही मार्केट खुला 9:15 पे, तो उसका जो है 9:20 से 22 पे मुझे कॉल आता है कि सर बैंक निफ्टी के अंदर फिर 44,300 का ऑप्शन खरीद लीजिए। प्रीमियम चल रहा था कुछ तो 260 रुपये का। उसने कहा कि 260 रुपये का टारगेट है 300 रुपये का। तो मैंने बोला ठीक है मैं नज़र रखता हूँ इस पर। तो मैंने जो है फ़ौरन अपनी स्क्रीन पे जाके उसको सेट किया, 200 का टारगेट 260 का जो है ऑप्शन उठाया बैंक निफ्टी के अंदर 44,300 का, और वहाँ पे जो है अपना टारगेट लगाया 300 पे, और स्टॉप लॉस लाके लगाया 1:2 की रिस्क से 240 पर। अब आप ये देखिए कि ये मार्केट 300 पे जाने के बजाय सीधा जो है इसका स्टॉप लॉस जो है आकर उसको हिट कर दिया। तो मेरे भाई ये जिसने भी जो भी ये लोग कॉल दे रहे हैं ना, ये सारे फेक हैं। आप इनके चक्कर में ना पड़े। ये फेक कॉल आपको देते हैं, तुक्का होता है। तुक्के से अगर किसी दिन इनकी कॉल सही भी हो गई तो ये बहुत बड़ा बड़ा फेंकेंगे, देखो हमने आपको कॉल दिया था, ये किया था, इसमें हमारा इतना परसेंटेज होता है, आप हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज ले लो, ये महीने का 300 रुपये है, महीने का 500 रुपये है, या 2000 है, 3000 है। 300-500 तो नहीं, हज़ारों में लेते हैं। जब मुझसे बात किया था तब मुझे ये कह रहा था कि भाई बस 2500 रुपये हमारा चार्ज है। कितना? 2500 रुपये। बस 2 ट्रेड में आपके निकल जाएंगे, 1 ट्रेड में निकल जाएगा। लेकिन हुआ क्या? 2 कॉल दिए, दोनों फेल। और अब अगर उसे मैं मैसेज करूं तो ये ब्लैक लिस्ट। यही हुआ 2 दिन पहले हमारे एक फॉलोअर्स के साथ। उसको किसी ने कॉल दिया, किसी ने टिप दी कि भाई ये वाला ऑप्शन खरीद लो, आप इसमें प्रॉफिट कमाओगे। तो उसने जो है बेचारे ने उसका सुनकर खरीद लिया। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, 20,000 का लॉस किया। तो बिना स्टॉक मार्केट को सीखे किसी दूसरे के बलबूते पर यहाँ चलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह नहीं चल सकते। आपको करना है तो सीख कर करो, बिना सीखे करोगे नुकसान करोगे। फिर जब नुकसान में आ जाओगे तब कहोगे कि भाई शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट सट्टा है, ये हराम है।
और जो सीखा हुआ है, जो कर रहा है, वो बना रहा है, अपना पैसा बना रहा है। यहाँ पैसा बनता भी है। अब आप 1 लाख रुपए लेकर आओगे, कहोगे कि भाई मुझे बस इस महीने 10 लाख बनाना है इसका, तो 10 लाख नहीं हो सकते। आप 1 लाख में अपनी चाहत को कम रखिए, अपने प्रॉफिट को जो है उसके हिसाब से रखिए, आप पैसा कमाएंगे। 1 लाख लेकर आसमान का ख्वाब देखोगे तो गिर जाओगे। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 1 लाख का 2 लाख हो जाए, 1 लाख का फिर 50,000 भी हो सकता है, या हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर सीख कर सही तरीके से बिजनेस करोगे, बिजनेस के तरीके से करोगे तो फ़ायदा करोगे। दूसरों के टिप्स और कॉल पर काम करना बंद कर दीजिए। चाहे मैं ही हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कॉल मैसेज करते हैं। अगर मैं आपको अपना मैसेज बॉक्स दिखाऊं तो लिस्ट पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें कॉल दे दो, बताओ आपको कौन से स्टॉक खरीदना है, हमको बताओ कौन से स्टॉक खरीदूं, कौन से ऑप्शन के प्रीमियम को खरीदूं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। लेकिन नहीं, अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो उसके पीछे मैंने अपना वक्त लगाया, अपना पैसा लगाया, लॉस किया, सब कुछ करने के बाद मैंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई, अपना एक सेटअप बनाया और उस सेटअप पे मैं काम करता हूँ सालों के बाद। अब दूसरी चीज़ ये है कि मेरी मेहनत तो सालों की है, मेरा लॉस भी है। अब ये मेहनत और ये लॉस, कोई मुझे कॉल करके ये बोले कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं आपको क्या लगता है मैं बता दूंगा? कौन बताएगा? कोई नहीं बताता है। आप जब मार्केट में आओगे, सीखोगे, आपका खुद का सेटअप बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई मुझे कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ से एग्ज़िट लेना है, ये सारी चीज़ें सीखोगे, तब जाके आप प्रॉफिट कमाओगे। बाकी रही बात मार्केट के बारे में, बेसिक नॉलेज तो आपको कोई भी दे देगा। यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जहाँ से आपको मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि मार्केट में बाय सेल किस तरह करना है, अपना टारगेट किस तरह लगाना है, स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है, उसके अलावा जो है एनालिसिस किस तरह करनी है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब वगैरह पर मौजूद हैं। फिर भी अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लोग मैसेज करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो है मैसेज का रिप्लाई दे सकूं, उन्हें बता सकूं। लेकिन भाई दिन भर में 4, 5, 10 इतने ही लोगों को मैं जवाब दे सकता हूं। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि बस आपको एक कॉल में मैसेज के ज़रिए से मैं 2 मिनट में सिखाऊं कि भाई स्टॉक मार्केट में यहाँ पे पैसा लगाना है और यहाँ से निकाल लेना, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है। इत्मीनान के साथ वक्त दीजिए मार्केट को, धीरे धीरे सीखिए इसे। अचानक और एक बैग आप मार्केट को नहीं सीख सकते, इस बात को अपने जहन में रखिए। और दूसरी बात, इस बात को हमेशा जहन में रखिए कि किसी दूसरे के कॉल और सजेशंस पे आपको काम नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट कर दो, हम आपको कॉल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। भाई ऐसा बिल्कुल मत करो। आपका पैसा कमाया हुआ पैसा है, इसे किसी दूसरे की बात में आकर, लालच में आकर बर्बाद मत कीजिए, वरना जब आपका लॉस हो जाएगा, आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, कोई आपको पैसा नहीं देगा, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई 2000-3000 से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। 2000-3000 से कुछ नहीं होता। यहाँ 2000-3000 लेकर अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो ये 2000-3000 आप मार्केट को देने के लिए आ रहे हो, क्योंकि लोग लाखों लेकर बैठे हुए हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। आप 2000 से उन लाखों के जेब से नहीं निकाल सकते। आपका 2000 उनके कोने में भी नहीं आएगा। हमसे ज़्यादा चालाक लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, वो अपने लाखों रुपए लगाकर आपके 2000 चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम 2000 लगाकर उनके लाखों निकाल कर ले आएं। इतना आसान नहीं है। आप मार्केट को सीखें, उसके बाद कम से कम 25-50 हज़ार लाख रुपए से जो है ट्रेड शुरू कीजिए। और ये ऑप्शन ट्रेड नए लोग तो बिल्कुल ना करें। ये जितने भी नए लोग हैं ये मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है, हलाल है। भाई ये हराम है, हलाल है, ये आप उलमाए कराम से मालूम करो। आपके यहाँ जो भी आलिम, हाफिज़, मुफ्ती जो भी हैं उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग जायज़ है या हराम है। मैं इस पर एक वीडियो बनाने भी वाला हूं, लेकिन मुझे मुफ्तियान किराम का जो है वक्त नहीं मिल पा रहा है। जैसे उनका वक्त मिलेगा मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा आपके सामने लाकर। बहरहाल अगर आपको ये हराम हलाल का मसला देखना है तो आप अपने मुफ्तियान किराम से रब्ता करो, उनसे जाके पता करो। मेरे कमेंट बॉक्स में ये हराम है, हलाल है, मैं सबके मैसेज के जवाब नहीं दे सकता भाई। और जो नए हैं, बिगिनर हैं, वो लोग शुरू में ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाए ही ना, ये मेरी राय है। वरना अगर आप जाओगे तो पक्का डूब जाओगे।
तो आप स्टॉक खरीदें, उसके बारे में पता करें किस तरह कौन से कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझें, क्या है उस कंपनी का प्रोडक्ट, वो कंपनी फ्यूचर में कितनी आगे जाएगी, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, उस कंपनी पर लोन कितना है, ये सारी चीज़ें पता करें, तब जाकर उसके स्टॉक को खरीदें। बहरहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप लोग अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें भी भाई वक्त लगता है। ये कोई 1 मिनट 2 मिनट का काम नहीं है कि भाई वीडियो बनाया और डाल दिया। वीडियो बनाना, एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तब जाकर हम यूट्यूब पर इसको अपलोड करते हैं, इंस्टा वगैरह पर अपलोड करते हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें।